तो दिल्ली का महाकुंभ चल रहा है और दूसरी तरफ प्रयागराज का महाकुंभ। दिल्ली के महाकुंभ में 17 सीटों पर किसके लिए मंडरा है खतरा। तो भाई पिछले आम चुनाव की अगर मैं बात करूं तो पिछले आम चुनाव में 17 विधानसभा सीट ऐसी थी जिसमें कि बहुत कम मार्जिन से मतलब यानी कि नेक टू नेक फाइट रही है आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। फिलहाल उन 17 सीटों का गणित क्या होगा, इससे की खास पड़ताल हमारे जो विशेष सहयोगी हैं रामकिशन, उनने इन 17 सीटों का डीएनए कराया है। और इस बार के आम चुनाव यानी कि 2025 के जो आम चुनाव हैं, इसमें जो है यानी कि 5 तारीख का जो महाकुंभ है, उन 17 सीटों पर किस तरह से किसके लिए खतरा मंडरा रहा है, उसकी पूरी जानकारी इस पूरी वीडियो में मिलेगी। तो हमने पूरी वीडियो आखिर तक देखो, हमारा खास देसी डीएनए। नमस्कार, आप देख रहे हैं संसार क्रांति न्यूज और मैं हूं आपके साथ रामकिशन। दिल्ली के चुनाव की एक दिलचस्प खबर आपको बताने वाले हैं। दिल्ली के चुनाव की 17 वो सीटें वो बहुत अहमियत रखती है, क्योंकि 2020 के चुनाव में 17 ऐसी सीटें थी 70 में से जहां जीत का अंतर 10,000 से कम वोटों का रहा था। और इस बार अगर ये 17 सीटें अगर खेल बदलती है तो ऐसे में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि पिछले चुनाव के मुकाबले इस चुनाव में कांग्रेस ने बहुत कांटे की टक्कर देती हुई दिख रही है। बहुत सारी सीटों पर भाजपा भी युद्ध स्तर पर चुनाव लड़ रही है और पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी को लेकर सत्ता विरोधी लहर नहीं थी, जो इस बार 2020 के मुकाबले ज्यादा है। अगर ऐसे में इसका असर चुनाव में वोटों पर पड़ता है तो फिर तस्वीर बदल सकती है, क्योंकि इस बार 50-50 मुकाबला बताया जा रहा है भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच। और कुछ सीटों पर कांग्रेस बहुत कांटे की टक्कर देती हुई दिख रही है। जिस तरीके के आकलन है, जिस तरीके के उम्मीदवार उतारे गए हैं, अगर सिलसिलेवार ढंग से उन 17 सीटों की बात कर ले, जिनमें से 13 सीटों को आम आदमी पार्टी ने जीता था, 4 सीटें भाजपा की झोली में गई थी 2020 के चुनाव में। अगर सिलसिलेवार ढंग से उन सीटों की बात करें तो करावल नगर सीट यहां पर भाजपा चुनाव जीती थी 8,223 वोटों के अंतर से। सादरा यहां पर आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की थी 5,294 वोटों से। गांधीनगर सीट की बात करें तो यहां पर भाजपा ने बहुत कम मार्जिन 6,080 वोटों से चुनाव जीता था। कृष्णनगर सीट की बात करें तो आम आदमी पार्टी ने 680 वोट से, महज 680 वोट से आम आदमी पार्टी यहां चुनाव जीती थी। अगर विश्वासनगर की बात करें तो भाजपा ने 3,207 वोट, बदरपुर में भाजपा 3,719 वोट, छतरपुर में आम आदमी पार्टी महज 3,720 वोटों से जीती थी। अगर आरके पुरम की बात करें, लक्ष्मीनगर की बात करें, कस्तूरबा नगर, बिजासन, नजफगढ़, त्रिनगर, सकूर बस्ती, शालीमार बाग, किराड़ी और आदर्श नगर, ये वो सीटें हैं जिनकी बात करें तो 10,000 से कम वोटों के मार्जिन से आम आदमी पार्टी या भाजपा यहाँ चुनाव जीती थी। और इस बार ये जो सीटें हैं, अगर यहाँ जो सत्ता विरोधी लहर, अगर उसका असर आम आदमी पार्टी के खिलाफ होता है तो फिर ये सीटें भाजपा या कांग्रेस की झोली में जा सकती है और इसके जरिए दिल्ली में इस बार समीकरण बदल सकते हैं। सरकार को लेकर जो लगातार सत्ता विरोधी लहर हावी होती हुई दिख रही है, जो 2020 के मुकाबले इस बार थोड़ी प्रचंड होती हुई दिख रही है। तो कुल मिलाकर आप देखें तो आप एक मोटे तौर पर आकलन कर सकते हैं कि जो पिछले चुनाव 2020 में जो मुद्दे थे वो मुद्दे भी अब बदल गए हैं इस बार के चुनाव में। और अगर ये बदलाव की बात और 2020 के आंकड़े जो 10,000 के मार्जिन से जीत हार के अंतर वाली सीटें हैं, यहां अगर कुछ फेरबदल होता है, ऐसे में दिलचस्प और निर्णायक मोड़ पर जो है दिल्ली का चुनाव हो सकता है, क्योंकि इस बार कई सीटों पर कांग्रेस अच्छी फाइट देती हुई दिख रही है। हालांकि ये तो 8 फरवरी को जब नतीजे आएंगे, 5 फरवरी को मतदान होगा, उसके बाद एकदम स्पष्ट हो जाएगा कि इस बार दिल्ली में कौन सरकार बनाएगा।